आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये पूरी सड़क बनाई गई थी इसी मंशा से कि आखिर इस क्रॉसिंग से लोग गुजरेंगे। हालात खराब हो गए हैं। पिछले 60 वर्षों से लोगों का कहना है कि ये सड़क बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के ज़माने से ये सड़क का आना जाना रहा है। सर यहाँ पे कम से कम 50 गाँव का आवागमन बंद हो गया है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय केंद्र, तो कैसे जाएगा? अगर रास्ते में उसकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रायबरेली से उबरनी रेलवे स्टेशन की एक मैं घटना दिखा रहा हूँ, जहाँ पर रेलवे ने पूरी तरह से इस रास्ते को बाधित कर दिया है। आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालात में दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे हजारों सैकड़ों की भीड़ है और जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये रास्ता पूरी तरह से खोला जाए, जिसमें करीब 2000 बीघे ज़मीन पूरी तरह से लोग अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई इतने गांव हैं जहां पर कि पहुंचना लोगों को मुश्किल है। पूरे गांव में करीब 150 गांव इस तरफ इतने हैं जो इस रास्ते को खोलने की मांग कर रहे हैं। रेलवे की मनमानी का एक मामला और सामने आया है। उबरनी रेलवे स्टेशन के करीब गेट नंबर 14 मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पूरी तरह से रेलवे ने आवागमन बाधित कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी तरह से पिछले 1 साल से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सभी लोगों की मांग है, गांव के हजारों सैकड़ों लोगों की इस बात की मांग है कि ये रास्ता खोला जाए, जिसकी वजह से फसलों तक पहुंच पाना, अपने खेतों तक पहुंच पाना, गांव में अपने गंतव्य तक पहुंच पाना पिछले 1 साल से बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं हालात आपको दिखा रहा हूं, करीब 800 मीटर की दूरी पर उबरनी रेलवे स्टेशन है। ऐसे में इस भीड़ का कहना है और कई जगह योगी आदित्यनाथ से लेकर जिलाधिकारी तक, डीआरएम तक ये एप्लीकेशंस दी गई। पिछले 1 साल से पूरी तरह से ये रास्ता बाधित है। जहां एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं गांव के लोग अपने आर्थिक संकट, अपने रोजगार और काम को लेकर भी जूझ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, काम पर जाने के लिए ये रास्ता पिछले 1 वर्ष से पूरी तरह बंद है। जहां रेलवे से लेकर जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबको इस बारे में ज्ञापन देकर लोग परेशान हैं। हम बात करेंगे, ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं, हम पूछेंगे कि आखिर ये हालात कब से हैं और क्यों हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैदुक। यादव जी बताइए, कब से ये बंद है रास्ता? ये रास्ता 2 साल से बंद। अच्छा, और क्यों बंद है? अब ये क्योंकि हर गेट पर आवागमन है नहीं जी, हर गेट पर नहीं। कितने गांवों का ये रास्ता जोड़ता है? ये रास्ता करीब ये 50 गांवों को जोड़ता है। अच्छा, और 20 किलोमीटर का। अगर आपको रायबरेली जिला अस्पताल जाना पड़े तो आप किधर से जाएंगे? इधर से तो सब बंद है। हाँ, इधर से बंद है सब। किधर से जाते के लिए जो उधर से घूम के जाना 4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता। क्या बताएं, धोखे में लिखवा लिया गया, सबसे साइन करवा लिया गया। श्रीमान जी, ये क्रॉसिंग सुविधाजनक हो, ये कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, रेलवे का काम है। हमको आने जाने का सिर्फ रास्ता चाहिए। हमारी सुरक्षा की व्यवस्था ये कैसे करते हैं, ये विभाग को देखना है। आप ये बताएं, ये रोका क्यों गया रास्ता और कब रोका गया? ये जिद के कारण रोका गया है। जिद थी? रेलवे की जिद थी। बार बार यहाँ पर लोगों ने मना किया और क्या कहते हैं कि फिर भी उन्होंने ऐसा किया, फोर्स तक ले आए। अरे हम पब्लिक हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप फोर्स लेकर के आएंगे, जबरदस्ती कराए जा रहे। तो आप लोग कहाँ थे? हम यहीं पर थे। फिर रोका नहीं? लेकिन अब कहा गया, मिन्नतें की गई, लेकिन ये पुलिस साथ में है, हम क्या कर सकते हैं? दूसरी पहली बार रेलवे ने बेवकूफ भी बनाया। क्या? पहली बार जब यहाँ पर आए, बताएं हम यहाँ गेट लगाना है, ये कह करके ग्राम प्रधान जी से भी दस्तखत मुहर करा लिया। यहाँ की पब्लिक ने भी इनकी आड़ में कर दिया दस्तखत, और उसी को दिखा करके उसी आड़ में कि नहीं आपके प्रधान ने कहा है, और ये खंभे गड़वा दिए। हम लोगों को कोई बात नहीं सुनी गई। उस समय कौन प्रधान थे जिस समय? जी हाँ, ये जो प्रधान जी आपको पता था जी। ये गेट लगाने वाली बात आई थी सामने की गेट लगेगा, मानो रही थे तो मानो युक्त हो जाएगा। इस वजह से इसमें वो साइन कर दिए गए। कैसे निकलते हैं आप लोग? अरे बहुत सारी दिक्कत हो रही है हम लोगों को आने में। रास्ता बंद होने से बहुत ही परेशानी, आने जाने में दिक्कत होती है। कोई बीमार हो जाए जी, बहुत ही परेशानी होगी। कहीं 4 पहिया वाहन अगर गुजरने की बात हो तो इस तरफ से निकल नहीं सकता, और 2 पहिया वाहन भी उठाकर किसी तरह निकलना पड़ता है। उबरनी स्टेशन के करीब डलमऊ रोड का मैं ये आपको रूट दिखा रहा हूँ रेलवे का, जो पूरी तरह से इस गांव को जोड़ा जाता है। लेकिन हालात इतने बुरे खड़े किए रेलवे ने कि पूरी तरफ से रास्ता दोनों तरफ से बड़े बड़े खंभे लगा के पिछले 1 साल से बंद कर दिया गया है। अगर खेती की बात करें, कृषि की बात करें,
तो गंतव्य तक कृषि यंत्र पहुंचना बड़ा मुश्किल, साथ साथ अपने खेतों तक जाना लोगों के लिए बड़ा दूभर। दूसरा बड़ा सवाल कि अगर कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई बात हो जाए तो शायद रायबरेली मुख्यालय या एम्स का रास्ता तय करना। कुछ दूरी पर चलकर दाहिनी तरफ हम बात करेंगे 8 किलोमीटर की दूरी पर एम्स भी स्थित है, जहां बीमारियों का बीमारी इलाज करने के लिए लोग कोरोना जैसे हालत में परेशान है, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान है। अगर इस शिकायत का, इस मुश्किल का निपटारा नहीं हुआ तो चेतावनी है स्थानीय लोगों की, एक बड़ा आंदोलन रेलवे को भुगतना पड़ेगा। रेलवे ने अपनी मनमानी के चलते जबरन खंभे गाड़कर दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं बात करूंगा जिन लोगों ने बड़े बड़े दफ्तरों में शिकायत की, लेकिन किसी तरह की कोई निराकरण नहीं हुआ है। हम दिखाएंगे आपको कि इनके पास भी एक एप्लीकेशन है, आप देखिए। सर ये किस टाइप की एप्लीकेशन है और कहाँ दिया? ये मंडल रेल प्रबंधक को दिया गया था जी, जिसमें इसकी जो है रिपोर्ट आई जो है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को कृषि यंत्र लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है, हमारे लोगों की खेती पाती बाधित हो रही है, कोई इसका जो है सुनने रोज इस वाला रास्ते नहीं। से कितना आम पब्लिक निकलता है जिसको समस्या हो रही है। अगर कोई बीमारी और इस तरह की मुश्किल है तो कैसे आप गुजरते हैं? कौन सा रास्ता तय? बहुत दिक्कत है, 5-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। ये जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। यहाँ से लोगों को रायबरेली पहुँचने में कम से कम 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा लगता है, तो किसी मरीज को ले जाने के लिए कोई दूसरी रास्ता सही नहीं है, इसलिए ये गेट खोला जाए। कोई आश्वासन जो आपके आश्वासन मिलता है लेकिन खुलता नहीं, किसने जबरदस्ती दिया किया गया। आश्वासन? एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो इस क्षेत्र के जितने बड़े गांव हैं उन ग्राम सभाओं के लिए भारी वाहनों का मार्ग नहीं है। छोटे वाहन तो निकल सकते हैं इधर उधर से 2-3 किलोमीटर राउंड मार के, लेकिन भारी वाहनों का एकमात्र मार्ग है। साथ ही ये जब रेलवे लाइन नहीं थी उसके पहले का ये जो है मार्ग है, राजस्व अभिलेखों में भी अंकित है और आपके PWD में भी अंकित है। और मैंने PWD में IGRS में एक शिकायत भी की थी, तो उन्होंने कहा कि जो क्रॉसिंग का अधिकार क्षेत्र बनता है वो रेलवे का होता है, लिहाजा जो है इसकी शिकायत रेलवे से की जाए। 2 IGRS कंप्लेन मैंने खुद किया था और उसकी बाकायदे रिसीविंग भी मेरे पास है। और जो DRM ऑफिस जिलाधिकारी महोदय जो भी हमने एप्लीकेशन दिया उसमें वो छाया प्रतिबिंब मैंने संलग्न किया है। ये किसी भी प्रकार से विभागीय या ऊपरी स्तर से जांच नहीं हुई अभी तक। ये मैंने खुद IGRS कंप्लेन किया था, पब्लिक ने किया था, मैंने किया था, तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने लेखपाल ने लगाई है, सही लगाई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना पहले से कोई जांच। आखिर कब न्याय की लड़ाई? कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, 1 महीने दिया जा रहा है। अगर 1 महीने में इस पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही तो फिर इसमें धरना प्रदर्शन होगा और सारे लोग इसी पे लेट जाएंगे। जो भी ट्रेन आएगी कोई नहीं उठेगा, भले चाहे कट जाए सारा लोग। अच्छा जी, कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेन इससे निकली पहले कोई ट्रेन उठेगा वगैरह नहीं। आपने रोकी यहाँ पर? कोई विरोध नहीं करा है? कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। कार्रवाई कर रहे थे, सिर्फ पेपर कार्रवाई चल रहा था। अब इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हुए तो आगे हम लोग धरना मुख्यमंत्री तक 1 माह में रेलवे ने हमको रास्ता नहीं दिया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ साथ कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां इन्होंने दरवाजा न खटखटाया हो। विधायक, MLA, MP के पास पहुंचने के बाद भी न्याय नहीं मिला। भीड़ को दिखाइए और हम जानेंगे इनसे कि आखिर आप लोग इस ट्रैक पर क्यों बैठे हैं, और अगर इस दौरान कोई ट्रेन आती है तो रोकने का प्रयास है कि आप लोग बैठे हुए हैं। सर ये बताइए, आप लोग कैसे बैठे हुए हैं? क्यों सर, यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं? हम रेल का रास्ता खुलवाने के लिए बैठे हैं। गेट फाटक बंद हुआ है जो, जी इसके लिए बैठे हैं। और जब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता तब तक इसके हम उठेंगे नहीं, यहीं रुकेंगे। जी। बड़ा सवाल है, स्थानीय जनता भी साथ है, लोग भी हैं, जरा रास्ता दीजिए। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आखिर ट्रैक को क्यों जाम किया गया? क्यों भाई, ये आप लोग कैसे बैठे हैं? जी, हम बैठे हैं कि हमारे लोगों को आवागमन जो खेत कृषि काम करने के लिए हेतु है, उसके लिए हमारे लिए को साधन या है। 1 साल से रास्ता बंद है। लगभग 1 साल से 1.5-2 साल होने वाली है। इसके हर जगह हमने लोग ने सभी ग्राम सभी ने एप्लीकेशन वगैरह दिया है। को वीरेंद्र बहादुर सिंह को हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, इस रास्ता खुलवाने के लिए इसलिए बैठे हैं कि हमारे लोग को आवागमन के लिए रास्ता खोला जाए। रेलवे ट्रैक जाम करने की पूरी तरह से सब कुछ बात कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे। सर आप बताओ कब से बैठे हैं आप? बैठे थे तुम यहाँ बैठे हो 2-2.5 घंटे से बैठे हुए। अच्छा, हमारा रास्ता जाम कर दिया गया है सर। ये हमारे खेत है,
बहुत सारे खेत पड़े हुए हैं, सब ऐसे पड़े हुए हैं कि धान लगा नहीं पाए उसमें कर दिए। अभी तक कोई हुई ही नहीं या पहुंचे नहीं, क्या दिक्कत है? हम लोग इतना सारा सब खेत, इतने टाइम धान लग रहे हैं हम लोगों के, हम किसान लोग क्या करें बताओ? ना तो ट्रैक्टर जा पा रहा है। अगर 1 बीघा किसी का खेत बाकी है तो क्या 1 बीघे के लिए कोई ट्रैक्टर वाला ले जा सकता है या ले जाएगा? अगर कोई ले जाए तो हमको बताओ आके। किसी ट्रैक्टर वाले से बोलते हैं तो बोलता है 1 बीघे के लिए कौन ले जाए 10 किलोमीटर घुमा के? क्या हम लोगों का खेत ऐसे ही रहे? सोनिया गांधी ने इस सड़क का उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये पूरी सड़क बनाई गई थी इसी मंशा से कि आखिर इस क्रॉसिंग से लोग गुजरेंगे। हालात खराब हो गए हैं। पिछले 60 वर्षों से लोगों का कहना है कि ये सड़क बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के ज़माने से ये सड़क का आना जाना रहा है। क्यों भाई, ये कब से आ जा रहे हैं आप लोग? जी सर, ये हम तो सर 45 साल की उम्र है हमारी सर उसके पहले हमारे बाबा आजाद जो भी रहे होंगे, अंग्रेज ज़माने की रोड है सर ये। जी जी सर, यहाँ पे कम से कम 50 गाँवों का आवागमन बंद हो गया है। जी, किस तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है? अरे सर, हमारे जो भी इधर से आते हैं सब 10 किलोमीटर दूरी से और भी जो रेलवे के ट्रैक बने हुए उनके होकर के जाते हैं सर यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है, खेती के सब यंत्र नहीं जा पा रहे हैं सर। लोग क्या करें इसमें सर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, किसी भी कारण एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एम्बुलेंस तक इधर से नहीं गुजर सकती है। अगर इस किलोमीटर का रास्ता घूम कर तय करना सर लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से हमको जाना पड़ेगा, तब हम रायबरेली के लिए जाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि अगर इस रास्ते पर हम लोग नहीं जा पाएंगे, मान लीजिए अगर किसी की तबीयत खराब है, उसको आकस्मिक पहुंचना है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, तो कैसे जाएगा? अगर रास्ते में उसकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सरकार ये होगा। बड़ा सवाल है। आप सुन सकते हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसी मुश्किल में कोई आ जाए तो कैसे पहुंचेगा अस्पताल? बड़ा सवाल है। कोरोना जैसी महामारी से आई आर्थिक तंगी में भी बैंक नहीं देगी आपका साथ। अगर आपको बैंकों से कोई भी लोन लेना है तो घिस जाएंगे आपके जूते। बैंकों में सिर्फ दलालों का बोलबाला। बैंक मैनेजर व फील्ड ऑफिसर मिलकर ग्राहकों से करते हैं 10% से लेकर 20% तक की रिश्वतबाजी का खेल। नेशनल खबर की पड़ताल सिर्फ नेशनल खबर हिंदी पर। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी।